प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि चरण में धरती, आकाश और पाताल तीनों लोकों में देवताओं, ऋषियों और दिव्य प्राणियों का वास था। उसी काल में महर्षि कश्यप की दो पत्नियां थीं, कद्रु और विंता। कद्रु के गर्भ से जन्मे हजारों नाग और विंता के गर्भ से जन्मे दो तेजस्वी पुत्र, अरुण और गरुड़। समय बीतता गया, अरुण सूर्यदेव के सारथी बने, पर विंता का जीवन सुख से दूर होता चला गया। एक दिन देवताओं के पास उच्चस्रवा नाम का एक दिव्य अश्व प्रकट हुआ, दूर सा उज्ज्वल प्रकाश से भरा हुआ। उसी के रंग को लेकर कद्रु और विंता के बीच एक शर्त लग गई। कद्रु ने छल किया, नागों की सहायता से घोड़े की पूंछ को काला करके दिखाया गया। विंता हार गई। शर्त के अनुसार विंता को नागों की दासी बना दिया गया। जिस माँ ने पुत्र को जन्म दिया, आज वही माँ दास्ता की बेड़ियों में जकड़ी थी। जब यह समाचार गरुड़ को पहुंचा तो उनका हृदय कांप उठा। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, अग्नि थी, संकल्प की अग्नि। गरुड़ नागों के पास पहुंचे और गर्जना करके बोले, बताओ मेरी माता को मुक्त करने का उपाय क्या है। नाग हंसे और अहंकार से बोले, यदि तुम देवताओं से अमृत चुरा लाओ तो हम तुम्हारी माता को मुक्त कर देंगे। माँ की मुक्ति के लिए गरुड़ ने वह संकल्प लिया जो स्वयं मृत्यु से भी बड़ा था। उन्होंने पंख फैलाए, आकाश फटने लगा, पर्वत कांप उठे, समुद्र उफान पड़े, देवताओं की सेना टूटी। इंद्र ने वज्र चलाया और पर गरुड़ अडिग रहे, क्योंकि यह युद्ध शक्ति का नहीं मात्र भक्ति का था। अंततः गरुड़ ने अमृत कलश उठा लिया। उसी क्षण आकाश में भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनकी दृष्टि करुणा से भरी थी। भगवान बोले, हे गरुड़, तुम शक्ति से नहीं भक्ति से महान हो, वर मांगो। गरुड़ ने हाथ जोड़कर प्रभु से कहा, मुझे ना अमृता चाहिए ना वैभव, बस मेरी माता मुक्त हो जाए और मुझे आपके चरणों में स्थान मिल जाए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहा, आज से तुम मेरे वाहन बनोगे। संसार तुम्हें पक्षीराज गरुड़ के नाम से जानेगा। जहाँ मैं रहेगा तुम मेरे साथ रहोगे। आकाश गूंज उठा, देवता पुष्प वर्षा करने लगे। गरुड़ अमृत नागों के पास ले आए, कुसा पर अमृत रखकर बोले, पहले स्नान कर लो। जैसे ही नागराज स्नान करने को गए, इंद्र अमृत लेकर चले गए। कुसा पर गिरी अमृत बूंदों को चाटने से नागों की जीभ दो भागों में बढ़ गई, पर गरुड़ का उद्देश्य पूर्ण हो चुका था। माता विंता मुक्त हो गई थी। उस दिन से गरुड़ केवल एक पक्षी न रहे, वे बने धर्म, साहस और मातृभक्ति का अमर प्रतीक और भगवान विष्णु के अमर वाहन पक्षीराज गरुड़। जय हरि विष्णु। अगर कथा पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।